दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद है वसंत नगरी ग्राउंड पर। कल रात हम यहाँ आए थे, हमने आपको यहाँ एक हादसा हुआ उसकी कवरेज दिखाई थी। रात का समय था, हम आपको ग्राउंड की स्थिति नहीं बता पाए थे। यहाँ जो हादसा हुआ था हमने वो खबर आपको दिखाई थी। अभी हम इस ग्राउंड पर है और ग्राउंड की वस्तु स्थिति है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसके पहले आपको ये बता दें कि ये मेला है अब वाइंड अप होना शुरू हो चुका है। रात को यहाँ हादसा हुआ। ये जो झूला हमारे पीछे है, इस झूले में करंट लगने से हर्ष सेन नाम के 20-21 वर्ष के युवक की तरुण की जान गई और उसके बाद में कहीं ना कहीं सवाल उठे, सब कुछ हुआ। तो अभी तुरतापुर्ती में ये मेला जो है वाइंड अप हो रहा है। इस मेले को महानगर पालिका परवाना विभाग ने 7 तारीख से 23 तारीख के 17 दिन की कुछ ऐसी परमिशन दी हुई थी। 23 मार्च आना अभी बाकी है, आज 18 मार्च है, लेकिन 5 दिन पहले ही ये मेले का वाइंड अप हो रहा है और कारण सबके सामने है। अब सवाल सबसे पहले तो ये है कि ये वाइंड अप कैसे हो रहा है, जबकि ये क्राइम सीन है। यहाँ पर एक हादसा हुआ है और हादसा होने के बाद इस तरह से तुरतापुर्ती में ये वाइंड अप किया जाना चाहिए क्या इसकी जांच थी वो कंप्लीट पूरी हो चुकी है? तो एक सवाल है, क्यों नहीं कोई यहाँ अभी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर निगरानी कर रहा है? क्यों नहीं है कोई कर्मचारी अधिकारी पुलिस का? और ये लोग यहाँ से अपना सामान समेट रहे हैं, तो इतनी घाई क्यों? ये सवाल है। अब हम आपको वस्तुस्थिति दिखाने आए हैं तो वही दिखाएंगे यहाँ किस तरह की लापरवाही बरती जाती है। ये जो झूला है जिसमें हादसा हुआ आप देख सकते हो, इसका ये बड़ा झूला है, 3 फेस चलता होगा। 3 फेस का ये कनेक्शन किस हिसाब से किस तरीके से यहाँ लगाया हुआ है आप देख सकते हो। एक बहुत जूना पाटिया है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, गत्ता है, उसी को भी लोहे से सटा कर रखा गया है और वायर सब खुले पड़े हैं। यही केबल यहाँ से खुली है। यहाँ झूले के अंदर भी एक लाइट दी हुई है, वो भी डायरेक्ट लोहा है और लोहे में डायरेक्ट उसको वायर को लगाया हुआ है। यानी कि सेफ्टी की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी इसमें कट है, बीच में टेप मारी हुई है, इसमें कई जगह जगह पर टेप का इस्तेमाल है। यानी कि पूरी तरह से एक पूरा लापरवाही का मामला है। ठीक, अब इस तरह के झूले, इस तरह के मेले लगवाकर लोग अपना काम निकालते, अपना बिजनेस करते हैं। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झूले वाला बहुत कुछ कमाया होगा, क्योंकि झूले वाला तो शायद अपना व्यवसाय चला रहा है। जो मीडिएटर है, जो दलाल है, जो यहाँ ये लगवाने का सब कुछ परवाना लाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो मीडिएटर लोग, वो दलाल लोग उसमें कमाते हैं। लेकिन जब जाहिर सी बात है कि ये झूले वाला है, सेफ्टी में का जो बंदोबस्त है उसको करना चाहिए था। उसका किस तरह से पूरा लाइट का जो हमने आपको दिखाया स्थिति, बिजली वायर खुले पड़े और किस तरह से पूरा ये लापरवाही है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया, ऐसी जानकारी आई है, अचले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन क्या वह मामला दर्ज होना सिर्फ काफ़ी है? एक सवाल ये है। और एक अहम सवाल जो रात को किसी के ध्यान में नहीं आया, और अब हम वो समझ सकते हैं, इस झूले में वो करंट फैला था। अब वो तो एक करंट से उस समय एक ही बच्चे की जान गई। अगर सपोज पूरे झूले में उस समय करंट फैला होता और जितने लोग इस पर सवार थे तो कोई बहुत बड़ा और हादसा नहीं हो सकता था। एक जान की भी बहुत कीमत है, हम एक जान की कम कीमत नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जान तो चली ही गई, उसको हम बचा नहीं पाए। लेकिन एक तरफ से एक माने में अच्छा हुआ कि बाकी उसमें हताहत नहीं हुई, लेकिन क्या हताहत नहीं हो सकती थी? ऐसे मेले कल्चर बहुत है, जगह जगह पर वसई विरार में मेले लगते हैं। इस ग्राउंड की पर्टिकुलर बात करें तो हमने आपको आगे बताया है कि किस तरह से इस ग्राउंड पर जो पूरा मामला है, महानगर पालिका परवाना विभाग ने जो परवानगी दी है उसमें महानगर पालिका लिखता है कि फायर ओनर्सी लेना इनका काम है। उसके बाद में पुलिस की ट्रैफिक की व्यवस्था संभालना वो जो परवानगी ले रहा है उसकी काम है। महानगर पालिका ये लेख के हट जाती है। अब क्या इन लोगों ने वो सब चीज़ें पूर्ति की? इसकी कभी पहाड़ी की गई? इसका कभी वहाँ पर यहाँ आकर विजिट करके महानगर पालिका या पुलिस प्रशासन उन्होंने कभी इसकी जांच पड़ताल की कि इस तरह के मेले लग रहे थे, इन्होंने जितनी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की है क्या? तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ ये मेला लगाने वाले ही अपराधी हो ऐसा नहीं है। अपराधी बहुत कोई है, इसमें पूरा सिस्टम अपराधी है और कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधरने की ज़रूरत है। आगे भी मैंने पहले भी कहा, कल की वीडियो में भी कहा कि मेला कल्चर वसई विरार में बहुत है। आए दिन ऐसे बड़े बड़े मेले आपको दिखने को मिलेंगे और सभी जगह कमोबेश यही हाल है, कोई एक जगह का ये हाल नहीं है। अभी ऐसे ही मेले और जगह सन सिटी में आए दिन मेले लगते हैं, वैसे ही नाला सुपारा में मेले हैं,
लगे हुए हैं, सब जगह का वही ये परमिशन दे दी जाती है महानगर पालिका की तरफ से। लेकिन परमिशन देने के बाद में जिस तरह से आज पहली बार हादसा हुआ, अब ये नहीं बोल सकते कि हादसा दोबारा कभी नहीं होगा, ऐसे हादसे दोबारा भी हो सकते हैं। ये हादसे रुकने चाहिए और इनको लेकर कोई सशक्त ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको दिखा दे तस्वीर, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लापरवाही पूरी तरह से बरती गई है। इतना बड़ा झूला किस तरह से यहाँ ये चलाया जा रहा था, वो आप इस नमूना सामने देख सकते हैं। अब यहाँ एक और बहस जारी है, उस बहस में पॉलिटिकल बात में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहस जारी है। यहाँ विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सीधे तौर पर कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोग उनकी तरफ से ऐसा है, वो लोग आकर उनका बचाव कर रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ये मेला हम लोग अपने स्तर पर आयोजित करते हैं। तो मेला कोई भी आयोजित करता हो, लेकिन यहाँ हादसा हुआ है, ये बात सत्य है। और जब यहाँ लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लोग उसको लेकर कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। खासकर हमें और भी फ़ोन भी आया, आज हमने कल खबर लगाई तब और फ़ोन भी आए। लोगों का ऐसा भी कहना है कि पीछे वो जो नावनुमा बड़ा मेला है उसकी वजह से काफ़ी शोरगुल होता है, लोगों को उससे भी तकलीफ होती है। रात को लेट तक 11 बजे तक वो शुरू रहता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग परेशान हैं। शहर एरिया में जहाँ इस तरह से रहवास है, वहाँ इस तरह से मेले की परमिशन दी गई, हादसा हुआ, और हादसा होने के बाद जब मैंने शुरू किया था वहाँ पे ख़त्म करता हूँ, हादसा होने के बाद क्राइम सीन होकर भी क्या इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई या नहीं हुई, यहाँ से ये वाइंड अप हो रहा है, निकाला जा रहा है सबको। यहाँ अब कल रात को यहाँ पत्रकारों तक को आने के लिए रोका जा रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि रात में इस जांच पूरी हो गई कि यहाँ से ये लोग अपना वाइंड अप करके जा रहे हैं। तो इतना ही कहूँगा फिलहाल, आज के लिए भी इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।